तान्या एक खामोश कलाकार जो रंगों में जज्बात ढूंढती थी। उसकी दुनिया ब्रश, कैनवास और अधूरे ख्वाबों से बनी थी। वो शहर की भीड़ से भागकर पहाड़ों में आई थी सुकून की तलाश में। विराट एक जंगल अधिकारी, मजबूत, जिम्मेदार और दिल का सीधा। उसकी जिंदगी कर्तव्य थी, किसी के इंतजार की फुर्सत नहीं। उनकी पहली मुलाकात हुई एक बरसाती सुबह। तान्या एक टूटी हुई बेंच पर बैठी कोहरे में छिपे पहाड़ों का स्केच बना रही थी। विराट अपनी बाइक से निकला, फिर ठहर गया। इस बेंच पर शाम के बाद तेंदुए बैठते हैं। उसने मुस्कुराते हुए कहा। तान्या बिना डरे बोली, मैं 5:59 पर चली जाऊंगी। इसके बाद मुलाकातें होती रहीं। बाजार में, चाय की दुकान पर, झील के किनारे। वो चुपचाप उसका साथ निभाने लगा। वो बिना कहे उसका इंतजार करने लगी। तान्या ने एक दिन विराट की आंखों का स्केच बनाया, बिना बताए। एक तूफानी रात, बिजली गुल थी, बारिश जोरों से हो रही थी। दरवाजे पर दस्तक हुई। विराट खड़ा था, भीगा हुआ, सांसें तेज। ट्रांसफर हो रहा है, सोचा जाने से पहले तुम्हें देख लूं। अब जब देख लिया तो? अब जाना मुश्किल हो गया है। लेकिन किस्मत को उनकी मोहब्बत की परवाह नहीं थी। तान्या की माँ बीमार हो गईं, उसे दिल्ली लौटना पड़ा। न कोई वादा, न अलविदा, बस एक अधूरी सी मुलाकात। वो वापस लौटी 9 महीने बाद। विराट नहीं था। कहा गया कि उसका ट्रांसफर उत्तर पूर्व के घने जंगलों में हो गया। फोन बंद, पता गायब, कोई खबर नहीं। लेकिन झील वहीं थी, वो बेंच वहीं थी, और उसके कमरे की दीवार पर टंगी उसकी आंखों वाली पेंटिंग भी। 1 साल बाद फिर से वही बरसात थी। तान्या उसी बेंच पर बैठी स्केच बना रही थी चुपचाप। तभी आवाज आई, अब भी अधूरे चेहरे बनाती हो। वो पलटी। विराट खड़ा था, थका हुआ, थोड़ा बदला हुआ, पर वही आंखें। उसने मुस्कुरा कर देखा। जो लोग बिना अलविदा जाएं, उन्हें भूलना आसान नहीं होता। वो चुपचाप पास बैठ गया। क्या अधूरी मोहब्बत फिर से शुरू हो सकती है? तान्या ने धीमे से पूछा। विराट ने उसकी तरफ देखा। अधूरी थी, मगर खत्म नहीं हुई। अधूरा इश्क। कुछ मोहब्बतें मुकम्मल नहीं होती, पर वो दिल से कभी जाती भी नहीं। Like and subscribe for more videos. Thank you.